माता की जय। एक राजा था, उसका नाम था नल। उसकी दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांध रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली, नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। दासी देखकर आई और रानी को बताया, एक बुढ़िया संपदा माई का डोरा बांध रही है जिससे धन लक्ष्मी आती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर आया तो डोरा देखकर बोला, रानी आज हार में क्या बांध रखा है। रानी बोली, संपदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला, अपने पास तो बहुत धन है, कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात स्वप्न में संपदा माता बोली, राजा मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला, रानी हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज़ यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था, वह ज़मीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। उसके बाद राजा अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। राजा वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा रानी से बोले, यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाकर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुंचे तो बाग हरा हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालकिन रानी से बोली, तो सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया, ये संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, ये डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली, ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, इसी कारण संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो फिर हमारे पुराने दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली, मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा बोली, जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गांठिया, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब धन दिया। फिर राजा रानी से बोले, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने मित्र के यहाँ पहुँचे
तो मित्र ने राजा को अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला, हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था। उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के यहाँ गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी वह वापस कर दिया। राजा रानी से बोला, अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। यहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तीतर पड़े थे। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झाड़ी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीप जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया और उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया। रानी ने संपदा माता का उजुमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा वैभव सबको देना। बोलिए संपदा माता की जय।